आई एम काज़िम अली। आज का हमारा जो टॉपिक है वो 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री के लॉ ऑफ मास एक्शन है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम सबसे पहले ये है कि अगर कोई भी रिएक्शन करते हैं तो वो रिएक्शन जो है वो दो चीज़ों पर होता है। सबसे पहले एक उसका रिएक्टेंट होता है और दूसरा जो है वो उसका प्रोडक्ट है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यूँ कह रहा हूँ इसमें कि अगर हमारे पास जो है ये हाइड्रोजन है और प्लस ऑक्सीजन है, अगर ये दोनों मिलकर जो है वो हमें वाटर देते हैं। अब ये हिस्सा जो होगा वो रिएक्टेंट है और ये जो हिस्सा है ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट है। अब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो हम इस लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर जो बहस करेंगे वो इसी दो चीज़ों की होगी कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की होगी। अब रिएक्टेंट में जितने मोल्स या जितने मालिक्यूल्स या एटम इस्तेमाल हो रहे हैं उतने ही एटम जो होंगे वो प्रोडक्ट के अंदर होंगे। इट्स मीन्स इन द अदर वर्ड देन वी कैन से द रिएक्टेंट, द मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। द मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मॉलिक्यूल ऑफ द प्रोडक्ट। तो जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही जो हैं वो प्रोडक्ट के होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो एक लॉ बना दिया गया था उससे लॉ ऑफ मास एक्शन का नाम दे दिया गया कि यानी जो रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट ये इक्वल, रिएक्टेंट इक्वल टू है प्रोडक्ट के। अब इसके लिए सबसे पहले जो साइंटिस्ट ने अपना नाम दिया जिसमें से गुलबर्ग एंड वॉगन 1869 को अपने उन्होंने एक थ्योरी पेश की थी इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में। उन्होंने कहा था कि इसमें यह है कि डेफिनेशन में द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास। यानी द रेट ऑफ रिएक्शंस ऑफ द रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास। ये इट्स मीन्स कि जो रेट ऑफ रिएक्टेंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है रेट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास के। अगर फॉर एग्जांपल अगर रिएक्टेंट इंक्रीज होता है तो उसका प्रोडक्ट भी इंक्रीज होगा। अगर रिएक्टेंट जो है इट्स डिक्रीज होता है तो इट्स मीन्स प्रोडक्ट विल आल्सो बी डिक्रीज, तो प्रोडक्ट भी डिक्रीज हो जाएगा। इसके लिए कुछ मैथमेटिकली हम इंशाल्लाह इनको आगे प्रूव कर रहे हैं, जिसमें से एक्टिव मास में से कुछ चीज़ें इसमें कि ये जो टर्म्स ऑफ एक्टिव मास एक्सप्रेस बाय द मोल पर dm³, इसके अंदर जो टर्म्स हम एक्टिव मास के लिए इस्तेमाल की है वो रिप्रेजेंट करेगी मोल पर dm³ को करेगी। अब क्वेश्चन इज दैट कि इससे डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शंस, हम एक जनरल रिएक्शन करके इस लॉ को प्रूव करेंगे और इस जनरल रिएक्शंस के ज़रिए हम दो चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले जो है एक फॉरवर्ड रिएक्शंस है और सेकेंडली जो होगा हमारा जो है वो एक रिवर्स रिएक्शंस होगा। यानी अगर फॉर एग्जांपल ये फॉरवर्ड है और ये जो है वो रिवर्स रिएक्शंस होगा, उनको हम डिस्कस करेंगे। अब फॉरवर्ड रिएक्शन में से हमने जनरल रिएक्शंस के लिए एक इक्वेशन ली है, जिसमें से अब इसके अंदर जो है स्मॉल ए है और ये कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी और कैपिटल बी गिव्स अस द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल सी प्लस स्मॉल डी एंड कैपिटल डी। अब के एफ से मुराद इसमें यह है कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और के आर से मीन्स कि ये रिवर्स रिएक्शंस है। अब थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि ये जो स्मॉल ए, ये स्मॉल बी, स्मॉल सी और ये स्मॉल डी जो आए हैं इसके साथ, ये तो इसका रिएक्टेंट है और ये कैपिटल जो कैपिटल ए है और कैपिटल बी है, कैपिटल सी है और कैपिटल डी है, ये इसके ए और बी रिएक्टेंट हैं और सी और डी जो है वो इसके प्रोडक्ट हैं। लेकिन इसके साथ जो स्मॉल ए और बी, सी और डी लगा दिया गया है, ये स्मॉल ए और सी यानी ये इसके कोफिशिएंट है। जैसे मैंने इसको नीचे लिखा है कि फॉरवर्ड रिएक्शन में इन फॉरवर्ड रिएक्शंस ए एंड बी reactant and
ए एंड बी आर द कोफिशिएंट, ये दोनों रिएक्टेंट हैं और ये जो स्मॉल ए और स्मॉल बी है ये इसके जो हैं वो कोफिशिएंट हैं। अब इसी तरह सो द फॉरवर्ड रिएक्शंस, हम इसको कर रहे हैं, फॉरवर्ड रिएक्शंस को प्रूव कर रहे हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन आर एफ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, हमारे पास जो है ये इसके रिएक्टेंट के है। अब रिएक्टेंट हमारे पास जो है वो ए है और दूसरा रिएक्टेंट जो है वो बी है। अब ये जो स्मॉल ए था और ये स्मॉल बी, इट्स मीन्स ये इसके कोफिशिएंट हो जाएंगे और ये कोफिशिएंट जो होते हैं वो बेटा ब्रैकेट्स के ऊपर जो है वो चले जाते हैं, ये ब्रैकेट का, ये इसके कोफिशिएंट आ गए। अब आर एफ इक्वल टू है, हमारे पास है आर एफ है, जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फिनिश कर देंगे तो ये आ गया इसमें। अब इसकी वैल्यू आ गई इसमें के एफ ब्रैकेट्स ए कोफिशिएंट ए ब्रैकेट्स कैपिटल बी और कोफिशिएंट बी, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया इसमें। नेक्स्ट इसमें ये है कि के सी इज द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शंस वाइल इसके ब्रैकेट्स शो द मोल पर डीएम क्यूब्स। अब इसके अंदर जो है हमारे पास जो है के सी इज द रेट ऑफ द कांस्टेंट्स और इसके बाद जो है ये हमारे पास जो है द फॉरवर्ड रिएक्शन वाइल द ब्रैकेट शो द, इसमें यह है कि मोल पर डीएम क्यूब को शो कर रहा है। जिस तरह देखें इसमें रेट ऑफ द, अब ये चीज़ें जो हैं इसमें के एफ इज इक्वल टू हमारे पास जो है ये के एफ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शंस। पहला था हमारे पास है कि रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शंस और दूसरा आ गया जी रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन, यानी इट्स मीन्स पहला रिएक्टेंट था, अब हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट को। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन में हमारे पास ये वैल्यू थी। अब इसमें देखें रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, वैल्यू क्या थी कैपिटल सी और ये कोफिशिएंट स्मॉल सी, ब्रैकेट्स में कैपिटल डी और कोफिशिएंट डी हो गया, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। आर एफ इज इक्वल टू के आर इज इक्वल टू हमारे पास ये सेम वही वैल्यू आ गई नीचे, कैपिटल सी कोफिशिएंट सी कैपिटल डी कोफिशिएंट डी, ये हमारे पास 4th वैल्यू आ गई इसकी। नेक्स्ट आर कैपिटल आर और स्मॉल आर ये रिवर्स रिएक्शंस is rate of the reverse reactions while capital C and capital D are the concentrations of the product, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को शो करते हैं एंड C स्मॉल c एंड स्मॉल d आर द नंबर ऑफ द मोल्स, तो ये नंबर ऑफ मोल को जो है वो शो कर रहे हैं। नेक्स्ट इसमें है कि के आर हमारे पास इसमें कि रेट कांस्टेंट ऑफ द रिवर्स रिएक्शंस। अब रेट कांस्टेंट ऑफ द रिवर्स रिएक्शंस में सबसे पहले हम देखेंगे इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट बनाते हैं दोनों को। अब हमने क्या करना है बेटा, इसमें स्टेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शंस और स्टेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शंस, अब ने हम इन दोनों को जो है वो कंबाइन करना है। इसमें देखें आर एफ यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस इक्वल टू है रेट ऑफ द रिवर्स। जैसे मैंने पहले आपको कहा था कि जो पावर जो मैस जो मॉलिक्यूल रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में होंगे सेम उतनी ही तादाद जो है वो रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन में होगी। इट्स मीन्स कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू है रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शंस के। अब आर एफ इज इक्वल टू है कैपिटल आर ई। अब बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ, इसमें यह है कि 2 and 4 इन इक्विलिब्रियम वी गेट वी 5 गेट इन दिस। अब हमारे पास देखें पहली वैल्यू जो है वो आर एफ की है। आर एफ की क्या वैल्यू थी हमारे पास, इसमें ये आ गया जी के एफ, वही के एफ ए कैपिटल कोफिशिएंट ए ब्रैकेट में बी कैपिटल कोफिशिएंट बी इक्वल टू कैपिटल आर और ये स्मॉल आर है। तो इसकी वैल्यू जो हमने निकाली थी वो ये थी के आर कैपिटल स्मॉल कोफिशिएंट सी कैपिटल सी और कैपिटल डी और कोफिशिएंट जो है वो कैपिटल डी आ गया जी। अब बाय टेकिंग द कांस्टेंट इसमें ऑन द साइड्स, दोनों साइड पे आप इसको कंबाइन करें। फॉर एग्जांपल आप देखें इसमें के एफ ओवर जो है वो के आर आ गया जी इज इक्वल टू हमारे पास जो है ये इस प्रोडक्ट जो है, अब ये रिएक्टेंट थी, ये याद रखना है, ये रिएक्टेंट थी ये प्रोडक्ट। जब आप के एफ और के आर को लिखा है तो इट्स मीन्स ये रिवर्सिबल हो गए। जो रिएक्टेंट थी वो ऊपर चला जाएगी वैल्यू और जो उसकी प्रोडक्ट वैल्यू थी जो रिएक्टेंट की वैल्यू थी वो रिएक्टेंट की वैल्यू जो है वो नीचे आ जाएगी और प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो ऊपर चली जाएगी। अब इसमें देखें के एफ इज इक्वल टू के आर इज इक्वल टू सी कैपिटल है स्मॉल सी के
और डी कैपिटल है स्मॉल डी के। अब इसी तरह ए कैपिटल कोएफिशिएंट ए, बी ब्रैकेट्स में और कोएफिशिएंट बी आ गया। अब के एफ ओवर के आर इसकी वैल्यू इक्वल टू होती है के सी के। इनकी जगह आप के सी को लिख सकते हैं, तो के सी आ गया। के सी इज द कांस्टेंट इक्विलिब्रियम्स, के सी इज द कांस्टेंट इक्विलिब्रियम। अब के सी इज इक्वल टू है, हमारे पास ये वैल्यू उसी तरह आ गई, ये मैंने वैल्यू नीचे रखी। अब इसके जरिए हम इसकी डेफिनेशन को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब डेफिनेशन क्या है इसमें कि रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट और to the product of a molecule concentration of its reactants raised to the power of number of the moles is called the rate of the chemical reaction। तो अब इसमें से ये केसी की वैल्यू जो इसके साथ ये इसकी जो वो डेफिनेशन आ गई। अब जब ये इक्वेशन हमारी हो गई तो हमें आपको एक एग्जाम्पल, मज़ीद एक एग्जाम्पल के जरिए जो है वो इसको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि एक एग्जाम्पल है रिएक्शन ऑफ सोडियम विद हाइड्रोजन टू फॉर्म द अमोनिया। हम अमोनिया फॉर्म करते हैं जिसमें से रिएक्शन करता है सोडियम का नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, दो एटम रिएक्ट कर देंगे तो वो अमोनिया बना देंगे। जैसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इट विल गिव्स अस द अमोनिया। अब ये हमारे पास रिएक्टेंट है, दिस इज द रिएक्टेंट एंड दिस इज द प्रोडक्ट, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। अब सिमिलरली उसी तरह जैसे आपने पूरे ये इक्वेशन को डिराइव किया है तो इसमें आप लिख सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस इज इक्वल टू द रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शंस। इसके लिए इक्वेशन का बनाना जरूरी। अब ये रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शंस है। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस, द रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन, हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा इसमें से देखें, ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है, आर एफ इज इक्वल टू के एफ N2 और H2 ब्रैकेट में। अब ये जो 3 है ये इसके जो हैं वो मोल्स हैं, जैसे कोएफिशिएंट मैंने कहा था ऊपर लगाया था, ये मोल्स, ये 3 मोल जो इस ब्रैकेट्स के ऊपर चले जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रिवर्स रिएक्शंस। अब रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू हमारे पास KR और रिवर्स रिएक्शन में हमारे पास ये 2NH3 अमोनिया। अब ये जो 2 है ये इसका कोएफिशिएंट है, ये इसके मोल्स हैं, ब्रैकेट्स के अंदर अमोनिया आ गया, अमोनिया NH3 और ये 2 जो है वो ऊपर इसके कोएफिशिएंट या चले जाएंगे। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स सेम यही वैल्यू जो है वो आप इसमें लिख देंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू, हमने वो वैल्यू CD और AB से कर ली थी। अब यहाँ जो हमारे पास इक्वेशन आई थी, इक्वेशन के अंदर जो एटम थे उनको हमने इसके अंदर यूज़ किया। KC इज इक्वल टू क्या है अब KC के अंदर प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट आ जाएगा। अब प्रोडक्ट हमारे पास क्या थी, NH3 और इसके बाद मोल 2 है और नीचे N2 और H2, ये इसका जो है वो रिएक्टेंट था। तो KC इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ गई NH3 मोल या कोएफिशिएंट 2 एंड नेक्स्ट N2 H2 एंड मोल जो है वो 3। तो उम्मीद है कि आपने इसको समझ लिया होगा। तो इसमें यह है कि ये था हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन। तो आपने देखा कि जितना रिवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन था उतनी ही वैल्यू हमें जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी इट्स मीन्स फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस आर बोथ आर द इक्वल्स। थैंक यू।